good morning to all of you. How are you? I hope doing well. Now beta, in previous video we had done the question number 87. Now today I will do the question number 88B of DK Goyal, old book. जिस बच्चों के पास नई बुक है वो इसमें देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, मैच कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 88B. Following is the balance sheet of Amit and Vidya as at 31st March 2014. Creditors, Employees Provident Fund. देखो, Employees Provident Fund एक ऐसा फंड होता है जो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, because this is the outsider's liability. Workman Compensation Reserve is given 30,000. इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप ये देखेंगे कि कोई लाइबिलिटी या कोई क्लेम तो नहीं है. अगर क्लेम कम है तो जो बच जाएगा WCR में वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर क्लेम ज़्यादा है, लाइबिलिटी ज़्यादा पे करनी है और WCR कम है तो जितना कम बैलेंस है उसको आप रिवैल्यूएशन से ले लेंगे. कैपिटल्स दी हुई है अमित और विद्या की. एसेट साइड बैंक, स्टॉक, डेटर्स. आपका प्रोविजन बना हुआ है 2000. प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल, ये हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टेड गुडविल है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है. तो गुडविल की एंट्री आप लोग को मालूम ही है. गुडविल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो. लॉस भी गिवन है, इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू P&L इन ओल्ड रेशियो. ऑन द अबाउट डेट चिंतन वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. ₹2900 will be written off as a bad debts. अगर आप देखिए प्रोविजन कितना बना हुआ, ये नया पॉइंट आया है. प्रोविजन था 2000 का और बैड डेब्ट्स हो गए 2900. तो आप 2000 के लिए तो आप रेडी थे कि अगर 2000 का लॉस हो जाता है तो प्रोविजन था जो उसको कवर कर लेता. लेकिन अब आपको लॉस कितना हो गया बेटा, 2900. तो इसका मतलब 2000 तो आप कवर कर सकते हैं, तो 900 इज़ अ लॉस. तो इसको आप रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल देंगे. बट आई एम टर्निंग द पेज. मैं यहाँ पर मैंने बनाया है रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो अब आप यहाँ लिखेंगे, हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनानी है. टू बैड डेब्ट्स. बच्चे मैंने यहाँ 2900 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजन 2000 का था. इट मीन्स वी वर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट बैड डेब्ट्स कैन बी हैपन अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2000. लेकिन यहाँ आपका बैड डेब्ट्स हो गया 2900. तो इट मीन्स 900 का प्रोविजन, आपने 2000 का प्रोविजन बनाया था, बैड डेब्ट्स उससे ज़्यादा हो गए, तो 900 हम पार्टनर्स से रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम डेबिट करेंगे. नंबर 2, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय विद्या एट ₹35,000. स्टॉक विद्या ने ले लिया 35,000 का, जो हम उसकी कैपिटल में से 35,000 माइनस कर देंगे. अगर आप बेटे स्टॉक को देखें तो अंदर स्टॉक दिया हुआ है 30 और विद्या ने लिया 35,000 का, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा, 5,000 का प्रॉफिट हो गया. अब जब इसकी अगर हमें एंट्री करने के लिए बोली होती तो हम इसकी एंट्री करते विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 35,000. इसका मतलब है कि इसकी कैपिटल से 35,000 का कैश डिडक्ट हो जाएगा. तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड टू स्टॉक और विद्या के अकाउंट में डेबिट कर देंगे 35,000. किसके अकाउंट में से 35,000 डिडक्ट होगा. गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹40,000. जिस दिन चेतन आया था उस दिन फर्म्स की गुडविल थी बच्चे, कितनी थी फर्म की गुडविल, 40,000. अब आप इसमें से चेतन का चेतन्स शेयर ऑफ गुडविल आप निकाल लेंगे. तो चेतन शेयर ऑफ गुडविल अगर आप निकालते हैं तो 40,000 में उसका शेयर होगा 1/4, जो कि है 10,000 रुपये. तो इट मीन्स आपको दिया हुआ है चेतन ब्रॉड न्यू ही शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश में लेके आ रहा है. तो अब आप इसकी एंट्री कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल
जो जो एडजस्टमेंट्स आती जा रही है वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ। 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स आर अमित एंड विद्या। नो रेशियो इज़ गिवन, तो हम इक्वल रेशियो मान लेंगे। तो दोनों को अगर हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 5,000 इन अमित्स अकाउंट एंड 5,000 इन विद्याज अकाउंट। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, अमित के अकाउंट में आ जाएगा 5,000 एंड विद्या के अकाउंट में भी आ जाएगा 5,000। नेक्स्ट, अब आपको इस क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिए, उसे बाद में पढ़ेंगे। अब आप आ जाएंगे WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इट मीन्स कोई क्लेम नहीं है वर्कर्स के टूवर्ड्स। सो तो ऑल द टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। 30,000 है तो 15,000 टू ईच पार्टनर। नेक्स्ट, कैपिटल्स गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित की कैपिटल है 1,10,000, विद्या की कैपिटल है 60,000। नेक्स्ट, गुडविल दी हुई है एसेट साइड में 20,000, उसकी भी आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। टू गुडविल, ये टू गुडविल आएगा, टू यहाँ लिख दिया है मैंने टू गुडविल, तो आप 20,000 है तो ईच पार्टनर ओल्ड रेशियो इक्वल है 10,000 टू अमित एंड 10,000 टू विद्या। अब आपका इसमें P&L कितना दिया हुआ है 10,000, तो P&L को भी आप ईच पार्टनर 5,000, ये लॉस है, इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। आई थिंक हमने सारी एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट में से कर ली है और रिवैल्यूएशन का कुछ भी फिगर नहीं है, बाकी तो क्लोज कर देते हैं हम इसको। 5,000 माइनस 900, 4,100 इज द प्रॉफिट्स। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू अमित एंड विद्या इक्वल रेशियो में अगर आप करते हैं तो 2,050 अमित की कैपिटल में क्रेडिट होगा और 2,050 विद्या। अब आप नीचे लिख दीजिए बाय रीवैल्यूएशन 2,050, 2,050। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। आई थिंक नो एडजस्टमेंट्स आर देयर नाउ। अब आप इसे क्लोज कर लेंगे। अब जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आप इधर देखेंगे इसका टोटल कितना आ रहा है 050 12 1,32,050। और अगर आप इधर का टोटल करें 050 82,050 आ रहा है। सो 1,32,050 माइनस 15,000 अगर आप करते हैं तो एडजस्टमेंट कैपिटल आती है 1,17,050 और विद्या की कैपिटल है 82,050 क्रेडिट, जिसमें से आप माइनस करेंगे 10,000 गुडविल के, 35,000 स्टॉक जो उसने ले लिया था एंड 5,000 फॉर द लॉस। तो 35 + 5 40 + 10 50, तो इसका भी बैलेंस आ गया 32,050 टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप इसको नीचे ले आइए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले आप इधर देखिए, इसकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं पहले हम। डी पॉइंट, चिंतन ब्रॉट प्रपोर्शनेट कैपिटल and the capitals of other partners were adjusted on the basis of चिंतन's capital। बेटा ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के दोनों केसेस इंक्लूडेड हैं। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट चिंतन's कैपिटल। तो चिंतन की जब कैपिटल आ जाएगी देन यू हैव टू एडजस्ट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ चिंतन's कैपिटल। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नाउ कम टू द फर्स्ट पेज। मैंने वर्किंग नोट के लिए छोड़ा हुआ था, तो इस वर्किंग नोट के लिए छोड़ा हुआ था, तो अब हम करेंगे वर्किंग नोट। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ चिंतन's कैपिटल। न्यू पार्टनर की जब हमें कैपिटल निकालनी हो तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे चेतन का जो कैपिटल है
रेशियो चिंतन का जो रेशियो शेयर कितना है 1/4, तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 minus 1/4 that is 3/4. Therefore total capital of the firm is equals to, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, कंबाइन एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, दिखाई दे रहा है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, आर स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग शेयर। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही थी अमित की 1,17,050 प्लस ये तो अमित की है और प्लस विद्या की कैपिटल कितनी आ रही थी 82,050। रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल 4/3। तो अगर आप इसको करते हैं तो टोटल कैपिटल आ जाती है बेटा दैट इज़ रुपीज, ये दोनों को टोटल करते हैं तो 1,98,800, ठीक है, 1,98,800 टोटल कैपिटल आ रही है। अब आप इसमें से चिंतन का शेयर ऑफ कैपिटल निकाल लीजिए। चिंतन्स कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,98,800 रुपीज़ में उसका शेयर बनता है 1/4, तो ये आ जाती है 49,700। क्लियर टू यू। अब आप आगे नेक्स्ट सेकंड पेज पे आ जाइए जहाँ हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ था, दिखाई दे रहा है बेटा। अब आप यहाँ लिख देंगे बाय बैंक 49,700, हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल ली 49,700। अब आपको बोला हुआ है कि इसकी कैपिटल के बेस पे अब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है, तो आप नीचे तीनों ही कैपिटल्स ले आइए 1,17,050, 32,050, 49,700। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ कम टू द सेकेंड पेज। अब हम सेकेंड पेज पे आते हैं, तो जब हम सेकेंड पेज पे आएंगे अब हम कैल्क एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 कैलकुलेट न्यू कैपिटल। हम न्यू पार्टनर के बेस पे निकालेंगे। चिंतन की कैपिटल कितनी थी 49,700, उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,98,800। स्टेप 2 कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर आप न्यू रेशियो निकालते हैं अमित और विद्या का इक्वल है, चिंतन का 1/4 है। लेट टोटल प्रॉफिट 1 करेंगे, 1 में से 1/4 दे दिया चिंतन को 3/4। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अमित न्यू शेयर अब कैसे आ जाएगा, हाफ ऑफ 3/4, 3/8। विद्या न्यू शेयर हाफ ऑफ 3/4, 3/8। अमित विद्या चिंतन 3/8, 3/8, 1/4। तो बेटा कितना आ गया 3:2। अब स्टेप 3, अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 में अब आपने कैलकुलेट न्यू कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सबसे पहले हम अमित की निकालेंगे। अमित न्यू कैपिटल कैसे आएगी, 1,98,800 में अमित का शेयर बनता है 3/8, तो ये आ जाएगी ₹74,550। इसी तरीके से आप विद्या का न्यू कैपिटल निकालेंगे
तो विद्या's न्यू कैपिटल सेम 1,98,800 3/8 share. His capital will also be 74,550. Again now, I hope it's clear to you all. समझ में आ गया बेटा? अब हम दोबारा से जहाँ हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, अब हम उस पेज पे आ गए हैं. दोबारा से हमने न्यू कैपिटल्स निकाल ली. अब आप न्यू कैपिटल को अब आप यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन. अमित की कितनी आई थी? 74,550. विद्या की भी 74,550 और चिंतन की तो वही रहेगी 49,700. नाउ यू टेल मी दैट A's adjusted capital was 1,17,050. Now इसकी अब क्लोजिंग हो गई है 74,550. तो ये कैश लेके आएगा या कैश लेके जाएगा? क्योंकि इसकी न्यू कैपिटल कम हो गई है, सो ही विल विड्रॉ टू बैंक. ही विल विड्रॉ. हाउ मच अमाउंट ही विल विड्रॉ? चेतन, अमित विल विड्रॉ हाउ मच? 42,500. 1,17,050 में से अगर आप 42,500 दे देते हैं तो इसकी कैपिटल आ जाती है 74,550. अब आप ऐसी इसकी देखिए, विद्या की न्यू कैपिटल है 74,550 और एडजस्टेड कैपिटल ओनली 32,050. तो बेटा इसकी कम है, सो ही विल ब्रिंग द कैश. सो व्हाट यू विल राइट? बाय बैंक. अब मुझे बताओ ये कितना कैश लेके आए जो इसकी कैपिटल 74,550 हो जाए? ही विल ब्रिंग द कैश 42,500. अगर ये लेके आता है तो इसकी कैपिटल हो जाती है 74,550. तो आई होप इट्स अंडरस्टूड टू यू. नाउ इट्स क्लियर टू यू ऑल. तो ये कैसा क्वेश्चन था? मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों ही एडजस्टमेंट्स दी थी. पहली एडजस्टमेंट थी कि टू कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड सेकेंड एडजस्टमेंट थी टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. थैंक यू.